Hey guys, how are you all? First, let me introduce you. I am also an banking aspirant just like you. So आज मेरा एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में। सबसे पहली चीज़ जिस कॉलेज में मेरा सेंटर गया था कॉलेज वाले बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मतलब टू कोऑपरेटिव। हर चीज़ अच्छा था, लैपटॉप एंड ऑल स्टफ, अरे सॉरी पीसी एंड ऑल स्टफ सब अच्छा था। अब बात करते हैं मेरे अटेम्प्ट के और क्वेश्चन का लेवल। सबसे पहले रीजनिंग खुलेगा एंड रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी था। रीजनिंग वॉज टू इजी, मतलब रीजनिंग इतना इजी था कि सारे क्वेश्चंस देख के लगा कि सब हो जाने वाले हैं। सबसे पहले जब खुला तो आया था वो वाला कि फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ और एट लेटर लो और इसका सेंटेंस बनाओ। मुझे सेंटेंस नहीं आ रहा था, मतलब मैं उसमें क्या बनाऊँ मुझे वो समझ नहीं, तो मैंने स्किप किया। सेकंड था पज़ल, मैंने पज़ल की है। बॉटम 10 लोग बैठे थे, बॉटम टू टॉप ये था और इजी था, बट उसमें मैंने क्या ब्लंडर कर दिया कि वो एक्स नीचे बैठेगा और मैंने रीड किया कि एक्स अबोव, और मैं एक्स को अबोव देखने के लिए मैंने 4 प्रिडिक्शन बनाए तो चारों मैंने गलत हो गए। मैंने क्वेश्चन फिर चालू किया क्योंकि वो ये सब मेरे स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर मैं मेरे से ये सब नहीं हो रहा है और क्वेश्चन ईजी देख के तो मैं डीमोटिवेट हो जाती। 2 मिनट बर्बाद करने के बाद फिर वो क्वेश्चन पे गई, फिर मतलब उसी क्वेश्चन पे थी, फिर नेक्स्ट पेज से स्टार्ट किया। वो क्वेश्चन हो गया, ठीक है, वो क्वेश्चन इजी था। समझ आ गया कि वो अबोव को बिलो पढ़ रही हूँ, वो क्वेश्चन हो गया। उसके बाद लीनियर था जिसमें 7 लोग बैठे थे और वेरिएबल था, कार बाइक ये सब थे, वो क्वेश्चन भी हो गया, वो भी इजी थे। ये हो गया। उसके बाद था डबल, ABCDEF, 12 लोग बैठे थे, 6 ऊपर और 6 नीचे। वर्ड्स लैंग्वेज सब इजी थे, वो भी हो गया। नेक्स्ट उसके बाद था ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मैं नहीं कर पाई, मुझे नहीं पता मुझे क्या प्रेशर हो रहा था, किस चीज़ का प्रेशर हो रहा था, या सारे क्वेश्चन आते हुए भी डायरेक्शन डिस्टेंस तक जाते जाते मेरे पास टाइम नहीं था। ब्लड रिलेशन में मैंने अपने 2 मिनट और आधा मिनट दिया क्योंकि ब्लड रिलेशन आधा बन गया था। बस एक लेटर था जो मुझे समझ नहीं आया था कि वो उसकी वाइफ है या क्या है। उसके चक्कर में 2 मिनट उधर गया और ब्लड रिलेशन भी नहीं हुआ। 3-4 सिलॉक्स आए थे, सिलॉक्स हो गए। एक वो बैकवर्ड फॉरवर्ड आया था, नंबर में था आई थिंक 13 से 14 नंबर होंगे, उसने करना था, वो भी हो गया। एंड पेपर वॉज क्वाइट ईजी। पेपर बहुत ईजी था, मतलब टफ नहीं बोल सकते, पेपर ईजी था, हर एक क्वेश्चन हो जाने वाला था। ओवरऑल मैंने रीजनिंग में अटैम्प्ट किया है 28। खुद के हिसाब से बहुत कम अटैम्प्ट है। मुझे नहीं पता कि RRBPO में मैंने क्या ब्लंडर किया, बट मेरे पैर काँप रहे थे। मैं वो माउस प्रॉपर मुझे चलाना नहीं आ रहा था, मुझे आता है लेकिन मुझे एग्ज़ाम हॉल में नहीं आ रहा था, दिमाग ब्लॉक हो गया था। वो एक प्रेशर खुद पे फील हो रहा था। वो शायद मुझे वही मॉक में घर पे ऑलिव में देते तो शायद मेरे 40 आउट ऑफ 40 होते, और आई थिंक बच्चों के हुए होंगे क्योंकि रीजनिंग बहुत ईजी था, रीजनिंग बहुत ईजी था। 40 आउट ऑफ 40 तो 38-39 अटैम्प्ट लाइक रीजनिंग फुल ऑन था। रीजनिंग में हार्ड भी नहीं डाल सकते, रीजनिंग ईजी था, बस ईजी था। आते हैं क्वेंट। तो रीजनिंग में मेरे 28 अटैम्प्ट हुए हैं, जो भी ये यही है। आई नो बहुत कम अटैम्प्ट हुए हैं, बहुत कम अटैम्प्ट हुए हैं। रीजनिंग मेरा स्कोरिंग है, रीजनिंग में मैं सोचती हूँ कि मैं 35+ अटैम्प्ट करूँ, बट रीजनिंग मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिला। मैं उसी टाइम आधा डीमोटिवेट हो गई थी जब रीजनिंग मुझसे नहीं हो रहे थे, क्वेश्चंस हो रहे थे, मेरे टाइम जा रहे थे, मैं एक ही क्वेश्चन गलत कर करके मैं उसको रिपीट कर रही थी। जो क्वेश्चन शायद मैं घर पे आग बंद करके फटाफट कर दूँ, मैं उधर जाके मैं उसे 2 बार रीड कर रही थी। और ब्लड रिलेशन मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है, इसलिए मैं ब्लड रिलेशन के लिए गई, वरना मैं ब्लड रिलेशन की जगह डायरेक्शन डिस्टेंस में जाती। बट मुझे लगा कि नहीं, ब्लड रिलेशन के लिए जाते हैं, उसके 3 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के। ये इतना था रीजनिंग में। रीजनिंग ईजी था यार सेकेंड शिफ्ट का। अब क्वेंट, क्वेंट ईजी टू मॉडरेट था क्योंकि 5 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आया था और पांचों अच्छे थे। उसके बाद अप्रॉक्स 2 से 3 था और 2 से 3 नंबर सीरीज़ था।
2 डीआई थे। एक डीआई तो बहुत इजी था, पीक्यूआरएसटी थे और 2 अलग अलग स्टेट में रहते थे, उससे रिलेटेड था, बहुत इजी था। एक डीआई थोड़ा टफ, थोड़ा हार्ड, मीडियम मतलब बोल सकते हैं कि मॉडरेट था वो डीआई। उस डीआई में क्या करना था कि फिज़िक्स केमिस्ट्री, 2 फिज़िक्स केमिस्ट्री के तुम्हें फुल प्लस करके स्टूडेंट दिए थे और मेल फीमेल का रेशियो दिया था। तो पहले फिज़िक्स केमिस्ट्री का इंडिविजुअल निकाल के फिर मेल फीमेल का वो करना था, वैसा कुछ क्वेश्चन था, एक वो था। और अरिथमेटिक था और रॉन्ग नंबर नहीं था, मिसिंग नंबर था, और बस इतना ही था। अरिथमेटिक थोड़ा उस मॉडरेट लेवल में था, अरिथमेटिक इजी नहीं था। डीआई एक इजी था और एक हार्ड था और एक केसलेट था। ऑलरेडी मेरा क्वेंट मेरे को टफ लगता है, तो मैं तो रीजनिंग के 35 अटैम्प्ट और क्वेंट के मैं 20 अटैम्प्ट ही दिमाग में ली थी, तो क्वेंट मेरा 20 अटैम्प्ट ही हुआ है एज ऑलवेज। और ओवरऑल मैंने 28 और 20 इधर 48 अटैम्प्ट किए हैं। 20 20 40 48 अटैम्प्ट, 48 अटैम्प्ट जनरल कैटेगरी ओके। नॉर्मलेशन हुआ क्योंकि रीजनिंग बहुत इजी था, ब्लंडर करके आई हूँ एग्ज़ाम में, अच्छा खासा ब्लंडर करके आई हूँ। मुझे नहीं पता आगे मुझे क्या करना चाहिए, बट आरआरबी क्लर्क का तो अब तैयारी नहीं करूँगी क्योंकि आरआरबी क्लर्क मेरा 17 को है। हाँ, सोने से पहले एक बार मॉक दे दिया करूँगी, बाकी मैं आईपीएस क्लर्क और पीओ पे जा रही हूँ, शिफ्ट हो रही हूँ, दिन में उनके मॉक दूँगी। सो या दैट्स इट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बहुत काम होके जाना है यार, उधर दिमाग सच में नहीं चलता है। और तो कुछ नहीं बोलना है, ये इतना बोलना था, बाकी पेपर में तो ब्लंडर की ही हूँ। बाकी तो सब ठीक है, बाकी तो मुझे कुछ बताना नहीं था यार। दैट्स इट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहो यार, जिसका है एकदम काम माइंड से जाओ, प्रेशर को खुद पे हावी मत होने दो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।